उसका जो दोस्त होता है वो कहते हैं कि देखिए आप आगे जाकर बैठे, वो आपकी गोदी में बैठेगी। फिर उसको वो ये आइडिया देते हैं कि तुम जाकर जैकी की गोदी में बैठो, फिर हम लोग चल सकते हैं राइड के लिए। तो जो गाय होती है वो जैकी की गोदी में बैठकर राइड लेती है और जैकी ये बात देखकर जेहो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है कि जैकी अपनी गोदी में उस लड़की को बैठाकर राइड दिलवा रहा है। उसकी ये बात देखकर जेहो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि जैकी ने अपनी गोदी में उस लड़की को बैठाकर राइड दिलवा रहा है। और फिर जब वो ये बातें सोच रहा होता है तो कहते हैं पहले तो राइड दिलवाई उसने इन चिल्लर पार्टी को। कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी सिर्फ शो ऑफ करने के लिए क्या, चलती नहीं तुम्हारी गाड़ी, शो ऑफ करने के लिए रखी हुई है। तो जेहोप ये बात सुनता है उस बच्चे की, बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहते हैं कि ओए जेहोप जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर और राइड के लिए जा। फिर जेहोप जो होता है वो गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर उन बच्चों को राइड दिलवाने के लिए लेकर चलता है। फिर टाई भी बहुत खुश होती राइड लेते हैं। जो जैकी होता है वो टाई को देख रहा होता है, देख ही जाता है पीछे राइड के दरमियान उस टाई की तरफ नजरें नहीं हट पाती उसकी। वो उसकी खुशी भरे चेहरे को देखकर वो भी खुश हो रहा होता है कि टाई बहुत ज़्यादा खुश है राइड लेने की वजह से सारे उसके दोस्तों के साथ। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर देखिए सामने एक रेस्टोरेंट, चलो बच्चों हम कुछ खाते हैं पहले। फिर जो टाई होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है बात सुन के। फिर वो सब लोग आप लोग अंदर जाओ, जाकर ऑर्डर करो खाने को, फिर मैं आता हूँ आपके पीछे, मैं अपना कॉल ले लूँ फिर आता हूँ। फिर जो जैकी होता है जैकी टाई के साथ जाकर बैठता है और उसके साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। फिर टाई कहती है कि हाँ बच्चों ऑर्डर करो, जो आप लोगों ने खाना है वो खा लो। कहते हैं हाँ हाँ ऑर्डर करें, आप अपने आपकी जो मनपसंद चीज़ है आप वो मंगवाओ। तो कहते थे आपके पास गुलाब जामुन है क्या? कहते थे टाई तुम क्यों नहीं ऑर्डर कर रहे, क्या हुआ, तुम्हारे मतलब का कोई चीज़ नहीं है क्या यहाँ पर? कहते टाई क्यों नहीं ऑर्डर कर रही तुम? फिर वो कहते कि जाओ बेटा, उसने जो गुलाब जामुन कहा है वो जाकर लेकर आओ कहीं से भी। कहते ये ले सर गुलाब जामुन, मैं लेकर आ गया। तो फिर टाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है गुलाब जामुन को देखकर, उस डेजर्ट को देखकर। जो खुशी टाई के चेहरे पर होती है, वो स्माइल कर रही होती है, उसके मुंह पे स्माइलिंग वो होता है, शाइन सी आ जाती है। और जैकी जो होता है वो उसने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी मंगवाई होती है और जो टाई होती है वो बीच में रोने लग जाती है। तो कहता है कि तब टाई रो रही होती है, जैकी कहता है क्यों, क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही अब तुम, क्यों रो रही हो, बताओ मुझे, मैं फाइट बनी को नहीं बताओगी क्या? कहते कि मुझे अकेले खाने का नहीं मज़ा आता। कहते कि इसकी मम्मा इसको खिलाती है अपने हाथों से तभी खाती है, ये अकेले नहीं खाती किसी के साथ, वो अपने हाथ से खाना नहीं खाती, उसकी मम्मा खिलाती है तभी खाती है वो। अब यहाँ पर उसकी मम्मा नहीं है, वो इसलिए रो रही है। क्या अगर तुम चाहती तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें खाना ये गुलाब जामुन खिला सकता हूँ, तुम बोलो, इजी हो ना, मैं तुम्हें खिलाता हूँ गुलाब जामुन, खाओगी मेरे हाथ से? कहती कि फिर जो कि हाँ मैं खा लूँगी। फिर वो हाँ बोलती तो देखते उसको खिलाने लगता है गुलाब जामुन अपने हाथों से। और जब वो खा रही होती है देखिए उसकी तरफ देखी जा रहा होता है और उसको खिला रहा होता है डेजर्ट। कहते कि इतनी यार स्वीट है यार, ये कितनी इनोसेंट गर्ल है, कितनी ज़्यादा स्वीट है, कितनी प्रिटी है, कितनी चाइल्डिश हरकतें करती है। फिर वो इसको देखी जा रहा होता है, वो इतनी प्यारी लग रही होती है खाते वक्त। तो जब जैकी खिला रहा होता है उसको, कहते कि ओके ठीक
लिए वापस जाते हैं और जेके उनको उसी ग्राउंड में छोड़ देता है। और फिर वो लोग वहाँ पर जिमिन भी आ जाती है टाई को लेने के लिए। तो कहती कि भैया आप, जेके भैया आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तो जो टाई होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, ठीक है ज़रा मैं आपसे एक बात पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ कहती है मैंने कहती है मैं आपसे एक बात पूछूं क्या? कहती है हाँ आप मुझे जवाब देंगी उस चीज़ को? कहते हाँ पूछो क्या बात है? कहती है पहले टाई इस तरह की नहीं थी, टाई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो उसका 1 साल पहले जब वो हुआ एक्सीडेंट हुआ, कहती है एक्सीडेंट हुआ? कहती है हाँ एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद से टाई के दिमाग पे कुछ डॉट्स लगी, इंजरी हुई, उसकी वजह से वो इस तरह की हो गई। कि क्या इतनी छोटी लड़की के साथ इतना सब कुछ हो गया? कहती है हाँ उसकी इंजरी की वजह से वो इस तरह की हो गई। कहती है क्यों? कहती है कोई डॉक्टर उसकी इस बीमारी को ठीक नहीं कर पाते। आप अगर बुरा ना मनाओ तो क्या? कहते नहीं इसमें कोई मसला नहीं, मैंने आपको बताया कि आपने पूछा मुझसे, इसने आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? कहती कि वो बहुत ज़्यादा कभी कभार इस तरह की हरकतें करती, परेशान करती हर किसी को, यही हरकतें करती। नहीं कोई परेशानी की, आप टेंशन ना लो। कहते कि ओके फिर आप कह रहे थे कि आप अंदर तो आए, मम्मा पापा आपसे मिलके बहुत खुश होंगे, मैंने बताया उनको आपने सेव किया टाई को, आपके बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं इस बात के लिए कि आपने उसको सेव किया उस टाइम। अगर आप अंदर आएंगे आप फिर मम्मा पापा मिलके बहुत खुश होंगे, आप प्लीज़ अंदर आए, थोड़ा टाइम हमारे साथ फिर अंदर आ सकते हैं तो प्लीज़ आइए, आपसे मिलके बहुत खुश होंगे। कहते ठीक है मैं कह रही हूँ कि आप अंदर आए प्लीज़, हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करके। नहीं फिर कभी। फिर जेके ये बात सोच कर वहाँ से जाने लगता है। फिर टाई टाई की तरफ देखते हैं और ये सोचते हैं कि इस बेचारी लड़की पे इतना सब कुछ बीतता है लेकिन फिर भी वो एक हैप्पी रहती है हर टाइम और ये सब कुछ करती है। कहती है फिर वो कहते हैं मैं फिर कभी आऊँगा आपके घर के अंदर, फिर मुझे कुछ काम है, मैं फिर चलता हूँ। फिर जब जेके जा रहा होता है पीछे से टाई भी आ जाती है जेके के पीछे और जेके को कहती है कि जेके थैंक यू वेरी मच, तुम अब से मेरे दोस्त हो। पनी वाइट पनी तुम मेरे दोस्त हो। कहते कि तुम मुझे हाँ दोस्त कह रही हो? कहते हाँ तुम मेरे दोस्त हो वाइट पनी। तो मुझसे ठीक है टाई कहती कि हाँ मैं तुम्हारी दोस्त बन के बहुत खुश हुई, तुम मेरे दोस्त बनी। तो टाई उसको ना थैंक यू कहकर के गाल पे चीक्स पे किस करके चली जाती है। जेके वो चीज़ देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और जेके घर जाता है तो उसी के बारे में सोचता रहता है। उसको बहुत ज़्यादा उसके ख्यालों में खो